नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम लेके आए हैं भारत की जो फसल है, या जिसको मैं बात करूं भारतीय कृषि का जो यहाँ पे बिंदु रहता है, उसको लेके आज हम लगभग 50 क्वेश्चनों की हम बात करेंगे। यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदुओं में से एक माना जाता है भारतीय कृषि। तो 2 वीडियो यहाँ पे बनेंगे, 50-50 क्वेश्चंस के ये वीडियो बनने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ में। आज का हमारा जो पहला सवाल है उससे हम शुरुआत करेंगे। अगर आप जीके की टॉपिक वाइज तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, पहला सवाल है कि भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। देखो, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल की अगर मैं बात करूं तो वो है चावल। चावल देखो, अपने पूरे भारत में जो है वो सबसे ज़्यादा खाया जाता है। गेहूँ जो है वो वहाँ पर दूसरी श्रेणी में आता है। यहाँ पे 2 नंबर पे गेहूँ रहेगा, 1 नंबर पे जो है वो चावल रहेगा। चलिए, सवाल नंबर 2 है कि भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है। दाल का उत्पादन अगर पूछा जाता है, दालों का उत्पादन पूछा जाता है तो वो किया जाता है एमपी, यानी मध्य प्रदेश से जो है वो दाल का उत्पादन करने में पूरे भारत में पहले स्थान पे है। चलिए, सवाल नंबर 3 है कि सबसे अधिक मात्रा में केसर कहाँ मिलता है। भाई, केसर का जहाँ पे नाम आ जाता है वहाँ पे डायरेक्ट बिना सोचे समझे आपको क्या कर देना है, जम्मू कश्मीर कर देना है, J&K। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर हमारा 4 रहेगा कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, चावल का कटोरा। थोड़ा सा जो आंसर से हैं आपके 4 ऑप्शन जो हैं उनमें थोड़ा सा फेरबदल किया गया है। चावल का कटोरा जो है वो कहा जाता है कृष्णा और गोदावरी का जो डेल्टा है उसी चावल का कटोरा कहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा चावल यहीं पे होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन है करने वाला राज्य कौन सा है। रेशम का सबसे अधिक उत्पादन की मैं अगर बात करूं तो वो है कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 है कि भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। खाने वाली फसलें सबसे ज़्यादा जो है वो कहाँ उत्पादित होती हैं, तो वो होती हैं उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 है कि फसल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। फल उत्पादन में, सॉरी, फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। फल उत्पादन की अगर मैं बात करूं तो फल उत्पादन में भारत का नंबर आता है 2। तो द्वितीय स्थान पे भारत है पूरे विश्व भर में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगर आप जीके की टॉपिक वाइज तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8 है कि सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। सब्जी उत्पादन में पूछा है तो सब्जी उत्पादन में रहेगा द्वितीय स्थान। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है कि नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। नारियल उत्पादन में, देखिए, नारियल उत्पादन में जो है वो है तीसरा स्थान। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आज मैं यहाँ पे लगभग आपको 50 क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। इन 50 क्वेश्चनों में आपके कितने क्वेश्चंस जो है वो राइट होते हैं उनको आपको जो है वो कमेंट बॉक्स में जो है बताना है कि कितने उत्तर आपके जो है वो सही हुए हैं। 50 क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10 रहेगा कि जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख देश कौन सा है। जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश पूछा है। भाई, प्रदेश कौन सा है, तो प्रदेश कौन सा है वो रहेगा अपना पश्चिमी बंगाल। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है। ऐसी कौन सी फसल है सर्वाधिक क्षेत्र में जो कि होती है भारत में, वो है धान की खेती। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी चावल की खेती। चलिए आगे बढ़ते हैं कि भारत में वृहद पैमाने पर जूट की खेती किस नदी घाटी क्षेत्र में की जाती है। जूट की खेती नदी घाटी यहाँ पे पूछा है तो वो है हुगली नदी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि उस खाद्यान्न फसल का नाम बताना है जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है। सबसे ज़्यादा उपज देने वाले खाद्यान्न फसल की अगर मैं बात करूँ तो वो है चावल। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिएगा। सवाल नंबर 14 है कि भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है। सबसे उत्तम किस्म की जो चाय है वो कहाँ पर पैदा होती है, तो वो होती है दार्जिलिंग में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है। तो सबसे ज़्यादा चाय जो है वो यहाँ पे राज्य पूछा है तो वो कौन सा राज्य है, वो असम। सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिएगा कि भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही है। कौन सा ऐसा मामला था जिसमें हरित क्रांति सबसे सफल रही है, तो वो रही है गेहूं और जो चावल है, गेहूं और चावल की जो बुआई है उसके मामले में सर्वाधिक सफल रही है हरित क्रांति। सवाल नंबर 17 है कि भारत के किस राज्य में, किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल यहाँ पे पूछा है तो वो बताना है आपको मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा।
आगे देखिएगा कि भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है, तो सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिएगा कि हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में निम्नलिखित में से किसका अंश कम हो गया है। कुल खाद्यान्न में किसका अंश कम हुआ है वो आपको बताना है, तो वो है दलहन और मोटा अनाज जो है वो भारत में कुल खाद्यान्न में इसका अंश बहुत कम जो है वो हो चुका है। आगे देखिएगा कि भारत में प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। प्राकृतिक रबड़ का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो होता है केरला में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिएगा कि प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। भारत का विश्व में स्थान पूछा है, प्राकृतिक रबड़ में पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही रहेगा। चौथा जो स्थान है, चौथा स्थान यहाँ पे जो है वो रहता है भारत का। चलिए सवाल नंबर 22 है कि भारत लंबे रेशे के कपास, थोड़ा सा दिक्कत कर गया, कि भारत लंबे रेशे के कपास का आयात है मुख्यतः कहाँ से करता है। लंबे रेशे के कपास का जो आयात है वो मुख्य रूप से कहाँ से करता है। 4 ऑप्शन है, मिस्र, सूडान है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, पाकिस्तान है और इनमें से सभी। तो सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी मिस्र, सूडान, संयुक्त राज्य अमेरिका और पाकिस्तान, इन सब से जो है वो लंबे रेशे के कपास का जो है वो आयात होता है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर हमारा जो अगला रहेगा कि तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तंबाकू के उत्पादन में पूछा है भारत का विश्व में स्थान, तो कौन सा स्थान भाई, वो है दूसरा स्थान। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर हमारा 24 रहेगा कि नीली क्रांति किससे संबंधित है। नीली क्रांति का जो संबंध है वो रहता है अपने मत्स्य उत्पादन में। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा सवाल नंबर हमारा जो 25 है कि भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। स्वच्छ जलीय मछली का बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षाओं में कई बार आया हुआ भी है। ठीक है, तो ये रहता है अपने पश्चिम बंगाल जो है वहाँ पर जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल माना जाता है। सवाल नंबर 26 रहेगा कि किस राज्य को भारत का धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है। धान्य भंडार के रूप में जो है वो राज्य कौन सा जाना जाता है, तो वो जाना जाता है पंजाब। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य है, 4 ऑप्शन है, केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही रहेगा, बी ऑप्शन हमारा सही है। महाराष्ट्र जो है वो काजू सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, महाराष्ट्र में होता है। आगे देखिएगा कि दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। गायें वगैरह बहुत ज़्यादा पाली जाती हैं अपने भारत में, तो कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगर आप जीके की टॉपिक वाइज तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल भी है हमारा, उसको भी आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन उसको कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाता है। और अगर आप यूट्यूब पर जो अपना बेल आइकन दिया गया है सब्सक्राइब के पास में ही है, तो उसको आप दबाते हैं तो वहाँ पे आपको जो है सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा अगर कोई भी वीडियो अपलोड किया जाता है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो भारत में हरित क्रांति का जो जनक है वो माना जाता है डॉक्टर MS स्वामीनाथन, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 30 है कि भारत का दुग्ध उत्पादन में अग्रणी राज्य है। भारत का दुग्ध उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान पे है, तो वहाँ पे अग्रणी राज्य कौन सा है। तो राज्य की बात करें तो वो है यूपी, उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। आगे देखिएगा कि भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का जो प्रारंभ है वो कब हुआ था। ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है वो कृषि से ही है, तो यहाँ पे इसका शुभारंभ जो है होता है वो होता है 1970 में। ऑप्शन नंबर भी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिएगा कि भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है। तो मूंगफली भारत में जो है सबसे ज़्यादा होती है वो होती है गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिएगा कि श्वेत क्रांति है उसका संबंध किससे है। श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो किससे माना गया है, तो वो माना गया है देखिएगा दुग्ध उत्पादन से। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है वो किससे है। ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है वो है दुग्ध उत्पादन से। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिएगा कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक जो है वो माने जाते हैं। श्वेत क्रांति जो कि दुग्ध क्रांति मानी जाती है उसका संबंध जो है वो किससे है, तो इसके जनक जो है वो माने जाते हैं डॉक्टर V कुरियन। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है। सोयाबीन भारत में सबसे ज़्यादा जो है वो होती है अपने मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा कि भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है। सबसे ज़्यादा चावल जो है वो भारत में कहाँ पे होता है, तो वो होता है अपने पश्चिमी बंगाल में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन कृषि से संबंधित नहीं है। किसका संबंध कृषि से नहीं है, हरित क्रांति का है, श्वेत क्रांति का है,
पीली क्रांति का है। कृष्ण क्रांति, ये थोड़ी सी अजीब सी लग रही है, यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि कृष्ण क्रांति यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई क्रांति नहीं है। आगे देखिएगा कि गुलाबी क्रांति जो है वो किससे संबंधित है। गुलाबी क्रांति का जो संबंध है वो यहाँ पे रहता है झींगा उत्पादन से। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिएगा सवाल नंबर 40 है कि गोल क्रांति का संबंध किससे है। गोल क्रांति, देखो गोल क्या होते हैं, गोल क्या होते हैं, आलू होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, आलू उत्पादन से इसका संबंध रहता है। भाई अगर थोड़ा सा मैं इसको स्पीड में करवा रहा हूँ, किसी को कोई समस्या हो, मान लो जल्दी मैं थोड़ा जल्दी करवाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि वीडियो लंबा नहीं हो, तो इस हिसाब से करवा रहा हूँ। अगर किसी को कोई परेशानी है तो आप कमेंट में जरूर कीजिएगा, सर धीरे धीरे करवाइएगा, उस हिसाब से करवा देंगे। ऑप्शन के लिए अगर आप टाइमिंग चाहते हैं कि मेरे को 10 सेकंड का टाइम मिले, तो वो भी आपको जो है वो अवेलेबल करवा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 41 है कि कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादक है। अग्रणी कपास उत्पादन में जो है वो भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, तो वो होता है गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है। रबी की फसल, देखो गेहूँ है, जो है जूट भी शायद जो है वो रबी की फसल नहीं है, खरीफ की है, रेपसीड है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिएगा कि गेहूं के अधिकतम उत्पादक वाला राज्य है, सबसे ज़्यादा गेहूं जो है वो कहाँ पे होता है, तो गेहूं सबसे ज़्यादा की बात करूँ तो वो होता है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिएगा कि किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता। कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे चाय उत्पादित नहीं होती है। आसाम में होती है, केरल में होती है, पश्चिम बंगाल में होती है, छत्तीसगढ़ में नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिएगा कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% कॉफ़ी अकेले उत्पादन करता है। 70% बहुत ज़्यादा होता है, तो वो उत्पादित करने वाला जो राज्य है वो कौन सा है, तो वो है कर्नाटका। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिएगा कि नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। नकदी फसल में किसको शामिल नहीं किया जाता, तो नकदी फसल में जो है वो गेहूं को शामिल नहीं किया जाता। गन्ना है, कपास है, जूट है, ये सारे शामिल रहते हैं। आगे बात करें कि निम्नलिखित में से खरीफ की फसल नहीं है, तो देखो खरीफ की फसल इसमें से कौन सी नहीं है, तो चावल खरीफ की फसल है, गन्ना भी है, कपास भी है, गेहूँ जो है वो यहाँ पे खरीफ की फसल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जो गेहूं की खेती नहीं करता है। ऐसा कौन सा राज्य जहाँ पे गेहूं उत्पादित ही नहीं होता है, तो वो है तमिलनाडु। कौन सा है भाई, तमिलनाडु है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो मूंगफली का सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है वो है गुजरात। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा कि भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला पूछा है, तो वो है अपने यहाँ पे वृष्टि, यानी अत्यधिक वर्षा जो है, वर्षा जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित उसको करती है। दुष्प्रभावित भी जो है वर्षा ही करती है। ठीक है, आज हमने यहाँ पे लगभग 50 सवाल किए हैं। आपके कितने सवाल सही हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ में आपको शेयर भी करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको देखना है, ताकि आपके सवाल जो हैं वो बहुत बढ़िया से क्लियर हो सकें। बाकी आप सब की तैयारी कैसी चल रही है उसके लिए भी आप कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।